और इस प्रकार जो है पहला रेड और रेड के लिए गए हैं एमपी क्लब भूरसेना टीम के कैप्टन धीरज बाबू के नाम से मशहूर धीरज बाबू 01 और लगातार अच्छी खेल का प्रदर्शन करते हैं धीरज ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और दोनों टीमों के बीच टक्कर होगा कि कौन जो है सी पूल में और बोनस का एक टीम बोनस मान्य किया गया भूरसेना की टीम 1 पॉइंट बोनस के रूप में 1 रन है 11 है इस प्रकार धीरज का जवाब जो है यहाँ पर हेमंत साहू रेड करने के लिए गए हैं। रेडिंग का जिम्मा उनके कंधों पर निश्चित रूप से चाहेंगे कि शानदार खेल का प्रदर्शन करें। इस प्रकार पहला रेड जांचा पर करें एमटी रेड वही दूसरी तरफ रेड करने के लिए गए हैं राहुल यादव काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं राहुल यादव और उभरते हुए खिलाड़ी अभी भी बी टीम से ए टीम में आए हैं जिसके कारण उनकी टीम कमजोर हो चुकी है और देख रहे हैं एडवांस टैकल करने की कोशिश की गई थी अजय के द्वारा। काफी खतरनाक डिफेंडर है अजय लेकिन इस बार चुके फिर से हेमंत रेड करने के लिए गए हैं। लगातार कोशिश तो कर रहे हैं टो टच की और लगातार कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा निकेश क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में कौन सी टीम जीतेगी मोहा भाटा की भूरसेना ये आन बान शान का लड़ाई है कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा लेकिन दर्शकों की शोर से जान सकते हैं कि कमलेश यादव गए हैं रेड में और को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी है जबकि 3 अंक बना चुकी है भूरसेना की टीम। अब 10 नंबर की जर्सी में थर्ड रेड डू और डाई रेड अगर इस रेड में पॉइंट नहीं लाएंगे तो पॉइंट लाना ही पड़ेगा। 10 नंबर की जर्सी में रेडर मोहा भाटा के और बोनस लेने का प्रयास कर रहे हैं लगातार तितर बितर करने का प्रयास लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है और धीरे धीरे टाइम कटता हुआ और देश करने का एडवांस टैकल करने का खामियाजा भुगतना पड़ा रोहन यादव खराब टैकल उनके द्वारा जुड़ाई रेड था रेडर को मिस लेना था और इसी बीच कमलेश यादव रेडिंग के जिम्मा उनके कंधों पर लेकिन ब्लॉकर से सावधान रहना पड़ेगा और लगातार कबट के और ब्रिज ग्राउंड पर घूमती हुई एक तरह से डिफेंडरों को छका रहे हैं और वही सतर्क सावधान होकर डिफेंस खेल रही है और पिछली बार बोनस के अटेम्प्ट में दूसरा पैर पकड़ा गया था लेकिन नहीं पकड़े गए थे और इसी बीच शानदार मैच चलता हुआ दर्शक अभी भी जो है देखना चाह रहे हैं कि मोहा भाटा की टीम ये मैच जीतेगी कि भूरसेना की टीम की और दर्शकों को इसी मैच का इंतजार था और 1 पॉइंट का दावा कर रहे हैं। कसमें वादे खाई जा रही है और कसमें वादे मान्य किए गए। एक खिलाड़ी आउट करार दिए गए जर्सी पर टच हुआ है ऐसा माना गया एम्पायर के द्वारा। अब धीरे धीरे जो है मैच में वापसी करते हुए मोहा भाटा की टीम 3-2 की स्थिति है अभी 1 पॉइंट से पीछे चल रही है लेकिन अंकों का जो फासला है उतना मायने नहीं रखता इस मैच में कभी भी करवट बदल सकते हैं लिखे से मैच निश्चित रूप से और कमलेश रेड पर अभी तक 1 पॉइंट और ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। ताली बजा के बुलाना नहीं है इशारा नहीं करना है नहीं तो टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। खिलाड़ी को इशारा नहीं करना है और किसी एक खिलाड़ी को अपनी टीम को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कबड्डी के कुछ रूल्स हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीखना पड़ेगा। और इसी बीच हेमंत अपनी टीम को केवल थर्ड रेड कमलेश यादव स्वयं थर्ड रेड में गए हैं। देखना दिलचस्प होगा वो क्या कर पाते हैं और चीप गीत की तरह नजरें जमाए हुए मोहा भाटा के कार्नर और इसी बीच जो है 1 पॉइंट का दावा और दावा मान्य होते हुए अब 10 नंबर की जर्सी पहने पीछे नहीं होते तो दोनों टीम के कैप्टन ध्यान देंगे डिफेंस में केवल एक खिलाड़ी को ही अपनी टीम को लीड करना है। अगर 2 खिलाड़ियों की आवाज आती है तो टेक्निकल पॉइंट मिल सकता है और इसी बीच 1 पॉइंट का दावा मान्य होते हुए टो टच का जवाब टो टच लिखे
इसी बीच फिर से कमलेश लगातार रेडिंग का जिम्मा इनके कंधों पर है। एक आध को रेड रोहन यादव को भी करना पड़ेगा, जो कि काफी शानदार खिलाड़ी हैं, डुबकी एक स्पेशलिस्ट है और लगातार अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं और उनकी टीम उनको बचा कर रखती है संजीवनी बूटी की तरह। और इसी बीच जो है खाली रेड अब गए हैं मोहाबाटा टीम का स्टार खिलाड़ी हेमंत साहू। काफी खतरनाक खिलाड़ी है हेमंत साहू। अभी तक जितने भी मैच देखा गया है काफी शानदार रेड का नमूना पेश किया गया है। 4 के डिफेंस में रोहन यादव का एक कर्नर पर तैयार, दूसरे कर्नर पर यहाँ पर खराब टेकल रोहन यादव के द्वारा। आप इतने बड़े खिलाड़ी जानते हैं, लाइन जंप करते हैं। इसी बीच करण साहू रेडी का जिम्मा उनके कंधों पर सौंपा गया है। अभी ये भी खिलाड़ी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, बी टीम से ए टीम में आए हैं। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं गुरसेना सीनियर टीम में, कुछ खिलाड़ी जो है बाहर अभी चले गए हैं, जिसके कारण से सेकंड रेड है भाई। इसके पश्चात अरे से पला दे उसको निकालना में टच करेंगे। फिर से चले 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। इसके पश्चात जो गुरसेना का रेड आएगा वो थर्ड रेड रहेगा, डू या फिर डाई रेड, करो या फिर मरो की रेड। देखना है करो फिर या फिर मरो की रेड में कौन आते हैं, कमलेश ही आएंगे ऐसा लगता है। और टाइम आउट टेकन बाय मोहाबाटा। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय मोहाबाटा। बना चुके हैं यहाँ पर थर्ड रेड है, यहाँ पर इशारा आते हुए कमलेश यादव के लिए थर्ड रेड है। और निश्चित रूप से मोहाबाटा की टीम इस बहुत बड़ी मछली को शिकार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जाली भी बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, तब जाके उसी तलाश में अजय कोशिश तो कर रहे हैं और रनिंग हिट टच की कोशिश और होते हुए खिलाड़ी भावना का मैं तारीफ करूंगा मोहाबाटा की टीम के। जैसे ही टच हुआ उन्होंने अपना जो है बिल्कुल जो है स्वीकार किया कि हाँ मुझे टच करना है। इस प्रकार की खिलाड़ी भावना जब खिलाड़ी में देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से खेल अपने अलग ही स्तर में लगता है। लिखे फिर से वही खेल भावना का परिचय, 1 पॉइंट का जवाब 1 पॉइंट। मोहाबाटा की टीम में अभय तिवारी की तरफ से कमलेश यादव जो है डटे हुए हैं। अगर इनको आउट करेंगे तो निश्चित रूप से मोहाबाटा की टीम थोड़ा सा आश्वस्त हो जाएगी। और इसी कोशिश में लगातार कमलेश यादव 7 के डिफेंस में काफी अंदर घुस गए थे, लेकिन उतना ही सतर्क सावधान होकर यहाँ पर एक प्रकार के काफी शानदार खेल का नमूना पेश चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम आउट मध्यांतर लीकेज बन जा रहे हैं। इस मैच को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लीग का मैच है। और इसी बीच जो है 3 के डिफेंस में 3 के मध्यांतर के पश्चात एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ लगातार हेमंत साहू के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कमलेश यादव को शिकार कर ले, और कमलेश यादव खुद शिकार हो गए। लगातार उनके धैर्य की परीक्षा लिया जा रहा था, लगातार उनको आमंत्रित किया जा रहा था। और इसी बीच करण के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। अगले जो रिवाइवर है धीरज बाबू जो टीम के कैप्टन है, वो अगर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से टीम के लिए काफी पानी का काम करेगा। इसी बीच करण रजक रेड करने के लिए गए निर्मल कर, और लगातार कोशिश तो उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा पॉइंट लाते हैं कि नहीं। और इसी कोशिश में देखना दिलचस्प होगा पकड़े जाते हैं कि नहीं, और पकड़ लिए गए। तो इस प्रकार ऑल आउट का खतरा लोना होने की उम्मीद है। और वही फिर से वही औपचारिकता पूरे होते हुए इस प्रकार घुड़सेना की टीम ऑल आउट हो चुकी है। और सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय मोहाबाटा। रॉयल कप मोहाबाटा रेडी के लिए उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, जल्दी से पॉइंट लाया जाए और पॉइंट लाकर को जो है और बोनस का टीम उनके द्वारा किया गया और बोनस मान्य होते हुए। और जो है देखना दिलचस्प होगा, आउट होने के पश्चात स्कोर है 6-11 लीकेज बंजारी जी। निश्चित रूप से अब तेजी लाएगी दोनों ही टीम इस मैच में। अनुसार
मोह पाठक के रेडर 11 नंबर की जर्सी में घुसेना के मैदान में लगातार कबट के आवाज करते हुए फुल हाउस 7 का डिफेंस थोड़ा आसान है, लेकिन खाली हाथ वापस लौटते हुए बेकरार दिखते भैया। जबकि मां कसम 5 अंकों से अभी पिछड़ी हुई है घुसेना की टीम। देखते हैं कमलेश यादव इस 5 अंकों के अंतर को काट पाते हैं कि नहीं। फिर से अब कमलेश मोह पाठक के मैदान में लगातार कबट के आवाज करते हुए वापसी करनी होगी और कोशिश कर रहे हैं टच पॉइंट लेने का, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिर से अब कमलेश लगातार कसमकस करते हुए और बोनस की कोशिश किया है और बताते हुए पार बोनस को इसी भी तुरंत परसूट 11 नंबर की जर्सी में महुआ पाठक के रेडर्स के द्वारा यह दूसरा रेड लगातार महुआ पाठक के रेडर के द्वारा। इससे पहले वाला रेड एम्प्टी रेड गया था। इसी बीच फिर से फुल हाउस 7 के डिफेंस में टच पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से खाली हाथ वापस देखते हैं वापस लौटे हैं। तो अगला जो रेड आएगा महुआ पाठक का निश्चित रूप से 2 और डाई रेड होगा मानू सर। इसी बीच टीम के कैप्टन का फिर से एक पॉइंट का दावा और दावा मान्य होते हुए इसी प्रकार से चीते की फुर्ती के साथ रेड करना पड़ेगा। 2 और डाई रेड महुआ पाठक। हेमंत साहू टीम के शानदार खिलाड़ी रेड करने के लिए गए। देखना दिलचस्प होगा पॉइंट ला सकते हैं कि नहीं, और काफी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर हेमंत साहू। डिफेंस को लगातार छका के रखे हुए और लगातार कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। हेमंत साहू अटेम्प्ट तो बार बार उनके द्वारा किया जा रहा है और इसी बीच फिर से बोनस करेगा टीम। रेडर आउट करार दिया गया, नो बोनस और इस प्रकार रेडर आउट। फिर से चले कमलेश लगातार कबट की आवाज ग्राउंड पर घूमते हुए रनिंग मैच की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी दावा मान्य नहीं होते हुए। तो लगातार धीरज और कमलेश को कुछ करना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। तो इसी कोशिश में लगातार कमलेश यादव काफी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पसीना 12 है विकेट बन जा रहे हैं, लेकिन अंततः खाली रहे। अभी भी 3 अंकों से पीछे घुसेना की टीम, जबकि महुआ पाठक की टीम शानदार खेल का मुआयना पेश कर रही है। और फिर से वही 10 नंबर की जर्सी में महुआ पाठक की रेडर और टेकल पॉइंट लेना होगा घुसेना के डिफेंडर्स को, जबकि शानदार खेल का मुआयना अभी तक पेश किया है महुआ पाठक की टीम ने अभी तक इस मैच में। भानु सर निश्चित रूप से लिकेज बन जा रहे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर दोनों टीमें जो है अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। ये नहीं चाह रहे कि हमें गोविंदरी के साथ खेलना है कि बेंद्री के साथ, ये सोच नहीं रही है। काफी टीमें रणनीति बना के आती है कि या तो हमें गोविंदरी के साथ खेलना है, अगर टॉप में आते टीम के साथ खेलेंगे, सेकंड आके टीम के साथ खेलेंगे। लेकिन ये दोनों टीमों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे, केवल ये सोच रहे कि मैच को कैसे जीतना है, जो निश्चित रूप से कबड्डी के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। और खिलाड़ी भावना के साथ खेल रहे हैं, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मैच को जीतने के लिए। और जो भी टीम जीतेगी ग्रुप अपने ग्रुप में टॉप करेगी। अब देखने वाली बात होती है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतकर ग्रुप टॉपर बनते हैं। जबकि अब कमलेश फिर से अब बोनस की ट्राई कर रहे हैं और इसी बीच दबोचे गए कमलेश और टाइम आउट लिया गया है घुसेना के द्वारा। टाइम आउट बचा रॉयल क्लब महुआ पाठक के लिए 2 और डाई रेड थर्ड रेड। थर्ड रेड कितने पॉइंटों का अंतर है? 5 पॉइंटों का अंतर है। देखते ही 5 पॉइंटों का अंतर जो है अंतिम 1 मिनट। हेमंत साहू लगातार कबट की आवाज ग्राउंड पर घूमती हुई 2 और डाई रेड की कोशिश में फिर से हेमंत साहू ब्लॉक करने की कोशिश। और कितने पॉइंट? 1 2 कितना 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मिले। अब लगता है घुसेना की टीम को केवल रोहन या फिर करण, लेकिन करण को भेजा गया है रोहन ने स्वयं
उनको 3-4 पॉइंट लाना पड़ेगा अगर मैच को जीतना है तो। और 1 पॉइंट अपने द्वारा ला लिया गया और कैप्टन को जीवित कर दिया धीरज। वो देखते हैं क्लास पट्टी दाबते हैं कि क्या करते हैं। निश्चित रूप से हेमंत साहू का शिकार करना चाहेंगे। अंतिम मिनटों का यह मैच चलता हुआ, चंद सेकेंड ही शेष है इस मैच में और लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके पश्चात क्वार्टर फाइनल के मैच जो है फिक्स हो जाएगा। देखना दिलचस्प कितने पॉइंट, 2 पॉइंट अंततः जो है 2 पॉइंट मिला। अब धीरज टीम के कैप्टन 7 और 2 9 पॉइंट। सभी खिलाड़ी को अगर मार के ले जाते हैं तो 9 पॉइंट मिलेंगे। तो 9 पॉइंट जोड़ने के बाद कितना पॉइंट होता है देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ जो है मैच